मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ, तो देखो अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से समझना। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया तो ये वाला डायग्राम में आपको ये पता चल जाएगा कि किस मीडियम में लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है और किस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। तो आपको समझना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किस बला का नाम है? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी मीडियम, आपके पास कोई भी मीडियम हो, ठीक है, तो उस मीडियम में कितना क्षमता है, उस मीडियम में कितना एबिलिटी है लाइट को अपने में बेंड कर लेने का, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी मीडियम हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वैक्यूम हो, कोई भी मीडियम हो, उस मीडियम के पास कितना ताकत है लाइट को बेंड करने का। जिसके पास जितना ज़्यादा एबिलिटी होगा लाइट को बेंड करने का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग कह सकते हैं कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे डिपेंड करता है, कोई भी ट्रांजिशन मीडियम पे डिपेंड करता है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से, इस तरीके से न्यू से इसको डिनोट करते हैं। न्यू से इसको डिनोट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, या बहुत कोई एन से भी डिनोट कर देता है, इस तरीके से एन से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम लोग को पता करना है। कोई भी मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ से कंक्लूड यहाँ पे हम लोग कर सकते, तुम लिखते जाना क्योंकि मेरे पास बड़ा बोर्ड नहीं है तो मैं मिटाना पड़ेगा मुझे, आप वीडियो में लिखते जाना जो जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मेरा, आपको मैं ऐसे लिख देता आ रहा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो क्या बोलते हैं डेंसर मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मीडियम डेंसर होगा, डेंसर यानी जितना मीडियम डेंसर होगा, यानी एकदम मॉलिक्यूल उसमें पैक रहेगा, उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना ही डेंसर मीडियम कम होगा। एक अब मीडियम समझ लो, दो तरीके का मीडियम होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। मीडियम भी दो तरीके का होता है, पहले इसको मैं बेसिक क्लियर कर देता हूँ। एक मीडियम होता है डेंसर मीडियम, ठीक है, एक होता है रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम में क्या होता है कि जो एटम्स होता है मॉलिक्यूल्स का वो टाइडली पैक्ड होता है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड, ये एक डेंसर मीडियम है क्योंकि इसमें क्या है जो उसका पार्टिकल है वो एकदम क्लोजली पैक्ड है। तो अगर जो एटम जो होगा वो क्लोजली पैक्ड होगा, यानी एकदम स्पेस नहीं होगा, जो आप क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़े होंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर एटम्स, उसमें आपने पढ़ा होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत कम होगा। और रेयरर मीडियम में ये क्या लूजली पैक्ड होता है, ठीक है, लूजली पैक्ड, ये होता है मेरा रेयरर मीडियम। एक होता है एटम जो क्लोजली पैक्ड हुआ वो डेंसर मीडियम, और जो लूजली पैक्ड हुआ वो रेयरर मीडियम। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो अब आपको तुरंत सब चीज़ समझ में आ जाएगा। आप पहले इतना नोट कर लो, मैं ये इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि अब आपको यहाँ से आपको क्लियरेंस मिलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये डेंसर रेयरर का तो चक्कर मैंने आपको पूरा बता दिया। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत चीज़ पर डिपेंड होता है। पहला तो मैंने आपको बता दिया मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा आपको स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, कभी भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड जो होगा वो कम होगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, ठीक है। इसका मतलब अगर मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो स्पीड घट रहा है। तो स्पीड क्यों घट रहा है, अब देखो, अब आपको क्लियरेंस मिलेगा। देखो मान लेते ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, तो ग्लास स्लैब क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट आ रहा है डेंसर में, तो स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं x होगा, मान लेते हैं x स्पीड होगा, तो अंदर जब इसके अंदर घुसेगा ग्लास स्लैब के तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम हो, मान लेते हैं स्पीड यहाँ पे मान लेते हैं फॉर सपोज कि यहाँ पे x था और यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं माइनस हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति आ रहा होगा तो x -10 हो जाएगा, स्पीड 10 कम हो जाएगा, ठीक
ठीक है। तो वैसे वो घट जाता है स्पीड। क्यों घटा स्पीड? स्पीड इसलिए घटा क्योंकि हम लोग पढ़े कि डेंसर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मतलब ये मीडियम डेंसर होगा और स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, तो स्पीड घटेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। अब आपको डायग्राम थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मतलब ग्लास स्लैब वाला, क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो स्पीड घट रहा है। अब आपको ये क्लियरेंस मिल रहा होगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, यानी आपको दिमाग में आना चाहिए कि डेंसर मीडियम होगा, और जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा स्पीड उतना कम होगा, तो स्पीड कम हो गया तो ये क्या होगा, बेंड हो गया टुवर्ड द नॉर्मल। अब देखो, अब ये डेंसर मीडियम है, पहला मीडियम डेंसर है, दूसरा मीडियम रेयरर है, क्योंकि हवा, रेयरर मीडियम क्या होगा, रेयरर मीडियम का मतलब होगा हवा या तो वैक्यूम। तो याद रखना, रेयरर मीडियम में दो सबसे कॉमन मीडियम होता है, जो कि होता है एक एयर, एक होता है वैक्यूम, ठीक है। तो यही दोनों में से ज़्यादातर रेयर में, कि उसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो लूजली पैक्ड होता है। तो एक हो गया एयर, एक हो गया वैक्यूम। अब देखो ये गेम क्या है, रेयरर मीडियम से यानी डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो डेंसर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डेंसर है, डेंसर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बाद में कम हो जाएगा क्योंकि रेयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ जब स्पीड बढ़ेगा तुरंत भागेगा, वो तुरंत भागेगा, इसलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, ये निकालना पड़ेगा आपको। आप लिखते जाना, क्योंकि देखो बोर्ड बड़ा नहीं है, मैं इसलिए मिटा रहा हूँ ना क्योंकि बोर्ड बड़ा नहीं है, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में, बाकी आप खुद से नोट करो, जो मैं बताते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, आप पेंसिल पकड़ो या पेन पकड़ो, कॉपी पकड़ो, नोट करो, ठीक है। और एक चीज याद रखो कि एक चीज यहां पे लिख लेना कि अगर लाइट, इफ, मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, इफ लाइट, ठीक है, मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम, अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा, if light moves from rarer to denser medium it bends towards the normal, ये bend कर जाएगा towards the normal, ये नोट कर लो आप लोग, it bends towards the normal, ये towards the normal bend कर जाएगा, एकदम कोई शक नहीं रखना है इसमें, इसको स्टार मार्क बना लो। अगर लाइट मूव कर रहा है रेयरर से डेंसर मीडियम में, रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड घट रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, तो वो अपने आप को सिकोड़ लेगा तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। और बस इसका उल्टा आप लोग लिख लेना, उल्टा ये लिख लेना कि अगर लाइट मूव्स कर रहा है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। MCQ में बहुत बार कॉम्पिटिटिव अगर आप लोग दे रहे हो कोई भी पूछा जा सकता है। तो ये था पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर अभी आप लोग सोच रहे होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर खत्म हो गया, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल भी बनाया जाता है, और अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो आपको दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दो तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसका फॉर्मूला है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आप समझ लो दोनों में अंतर क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब कि ये फिक्स होगा, मतलब कि इसका जो पहला मीडियम जिससे लाइट ट्रैवल करा, मीडियम 1, वो हमेशा या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। मतलब यहाँ पे आप लोग एक चीज और भी जान सकते हो कि मीडियम 1 हमेशा क्या होना चाहिए, रेयरर मीडियम होना चाहिए, रेयरर। और रेयरर में दो कॉमन क्या मैंने बताया था, एयर और वैक्यूम। तो आपको ये गांठ बांध लेना है, ठीक है। मीडियम रेयरर होगा पहला मीडियम, और दूसरा मीडियम कोई भी मीडियम हो सकता है। तो अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखें तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C/V। C का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड। C का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। एयर और वैक्यूम पहला हो गया, और V का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ से आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हो, पर इस वाले क्लास में मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। मैं आपको क्या करवाऊंगा कि ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन आएगा जिसमें पूरा न्यूमेरिकल पे ही डेडिकेट लेक्चर रहेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
टू सेकेंड मीडियम पे। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, आप इसको नोट कर लेना, ये एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू सी बाई वी, जो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम, जो स्पीड ऑफ लाइट एयर वैक्यूम रहेगा पहला मीडियम, या तो तुम लोग कह दो रेडर मीडियम रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ रिलेटिव, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, आप लोग बस फटाफट फटाफट नोट करते जाओ। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और होता है रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, रिलेटिव मतलब आपका रिश्तेदार, आप ऐसे समझो, रिलेटिव किसको आप लोग कहते हो, रिश्तेदार। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिटवीन होता है दोनों मीडियम के बीच में, मतलब जो पहला मीडियम होगा ना, मीडियम 1, ठीक है, और मीडियम 2, मतलब दो मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है हमेशा, इन दोनों के बीच में एक अटूट रिश्ता होगा। क्या होगा, एक रिश्ता होगा, यानी एक रिलेशनशिप में ये बंधे हुए होंगे। ठीक है, एक रिश्ता होगा दोनों के बीच में। क्या रिश्ता होगा, जब भी आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव में निकालोगे तो इसमें क्या होता है, आपको अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का, तो उसको आपको 1 के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ता है। और अगर आपको पूछ दिया कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो आपको मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमको मीडियम 2 का निकालना है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम ऐसे लिखेंगे n2,1। ठीक है, मीडियम 2 का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख देंगे v1 अपॉन में v2। यही मेरा फॉर्मूला हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या मैंने बोला, क्या बोला मैंने बस इतना कहा कि जो मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हम लोग के रिश्तेदार तरीके का होता है। इसमें दो मीडियम होगा, मीडियम 1 और मीडियम 2, दोनों में एक अटूट रिश्ता संबंध होगा, दोनों में अटूट रिश्ता, यानी दो, अगर हमको दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो हमको 1 के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, और 1 का निकालना है तो 2 के रिस्पेक्ट में। अगर हम 2 का निकालें तो n का 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 में निकालेंगे तो v1 अपॉन v2। v1 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये हो गया मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये। पर अभी एक मेन बात तो मैंने बताया ही नहीं सर। क्या, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मैं इसको डीप कंसेप्ट पे आपको लेके जा रहा हूँ, पूरा डीप कंसेप्ट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, और अच्छे से बताना है। तो मैंने आपको सेकंड लॉ अभी पढ़ाया था रिफ्रैक्शन का, क्या था, साइन ए अपॉन साइन बी। ठीक है, इसका दोनों का जो प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका जिक्र किया था। एक बात याद रखना, इन दोनों का जो कांस्टेंट निकल के बाद वैल्यू आता है ना, यही कांस्टेंट हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तुम लोग कहीं क्या सर, सही बात है, एकदम सही बात है। साइन ए अपॉन साइन बी का जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है तुम्हारे पास, वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, याद रखना, वो कांस्टेंट वैल्यू एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां से तुम अपना तीसरा फॉर्मूला निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तुम लोग बोलोगे सर बुक में तो 2 ही फॉर्मूला है। हाँ, बुक में ही 2 ही फॉर्मूला है जो मैंने अभी बताया, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का। पर अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि तुमको एंगल ए का वैल्यू दे दिया कि एक मीडियम से लाइट ट्रैवल हो रहा है, एंगल ए में इतना है, बी में, तो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो तुम ये फॉर्मूला यूज करना, क्या, साइन ए अपॉन, और आपको वैल्यू तो याद होगा इस साइन का, ऐसे आप याद कर सकते हो। मैं तो ऐसे आपको याद किया, 0, 1/2, 1 अपॉन √2, √3/2 और 1। ये क्या होगा, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो आपको ये 5 वैल्यू याद रखना, आपको इस वैल्यू के बाहर कतई क्लास 10th में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कतई नहीं पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। तो क्या फॉर्मूला यहाँ पे नोट करना है आपको, नोट ये तीसरा फॉर्मूला भी कर लेना। पहला फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, तो तीसरा फॉर्मूला भी नोट कर लो, साइन ए अपॉन साइन बी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, ये भी आप नोट कर लो बढ़िया से। अब एक चीज़ और मैं इस टॉपिक में बताता हूँ, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन सब कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे लेंस वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो साइन ए अपॉन साइन बी रिफ्रैक्टिव, तीसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला मैं क्या करता हूँ फिर से लिख देता हूँ, आप लोग एक जगह अच्छे से नोट कर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला, फिर से आप लोग सारा फॉर्मूला को नोट कर लो, और अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करो, फिर समझने का कोशिश करो। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ लेना कि कौन सा आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे को तुरंत समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इसको डीप डाइव किया हूँ कंसेप्ट पे, कि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑल फॉर्मूलाज, मतलब ये 3 फॉर्मूला अगर आप कर लेते हो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्लास 10th का सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, पहला फॉर्मूला है मेरा n इज इक्वल टू सी बाई वी, ये मेरा पहला फॉर्मूला है, जो कि इसमें पहला मीडियम या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा, ये मेरा पहला फॉर्मूला है, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला n का दूसरे के रिस्पेक्ट में पहला, जो मैंने अभी बताया रिलेटिव रिश्ता रहता है दोनों मीडियम में, v1 अपॉन में v2, ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से, जो होता है साइन ए अपॉन में साइन बी, ठीक है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो ये हो गया आपका 3 गो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप प्लीज नोट कर लो ये तीनों फॉर्मूला को। यहाँ मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप इतना समझ गए हो तो आपको न्यूमेरिकल में एक बार में थोड़ा फंसोगे, फिर आप थोड़ा थोड़ा कर करके आप समझ जाओगे। अगर आपको तीनों फॉर्मूला नहीं अभी भी समझ में आया है या कोई भी एक फॉर्मूला नहीं आया, आप वीडियो को पीछे करना, नहीं आए आप 2 बार देखना, तब भी नहीं आए तब आप कमेंट कर देना कि आप फिर से बता दो, मैं एक अलग फिर से वीडियो बना दूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपका, क्योंकि ये टॉपिक शुरू में सबको लगेगा थोड़ा थोड़ा, फिर प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा। अब देखो एक मैं इसमें एक चीज़